हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपिका। वेलकम टू एजुकेशन एनी टाइम। आज हम सीखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट ने या किसी बॉडी ने या किसी पर्सन ने कितनी दूरी तय की, कितने किलोमीटर वो चला या मीटर जो भी है वो चला, उसने कितने डिस्टेंस कवर किया। डिस्प्लेसमेंट जब हम बात करते हैं तो सिर्फ चेंज इन पोजीशन मैटर करता है। चेंज इन पोजीशन, उसकी पोजीशन चेंज हुई तो डिस्प्लेसमेंट है, अगर पोजीशन चेंज नहीं तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो और जहाँ डिस्टेंस होगा वहाँ डेफिनेटली पोजीशन चेंज होगी ही, तो जहाँ डिस्टेंस होता है वहाँ 99% डिस्प्लेसमेंट भी होता है। किसी केसेस में नहीं होता है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समझ आइए, पॉइंट ए है जहाँ पे हमारा घर है, ये पॉइंट बी है जहाँ पे हमारा स्कूल है। घर से स्कूल जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता है मैं ऐसे सीधे जा सकती हूँ बाय रोड, दूसरा रास्ता है मैं ऐसे गली से हो के सी में, फिर डी में, फिर ई में जाके ऐसे एक एक गलियों से होकर यहाँ पे पहुँच सकती हूँ। तो दोनों केसेस में हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँचे ही हैं, मतलब हम अपने घर से स्कूल गए हैं। बट यहाँ पे आप देखो, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, सीधा ए से रोड पकड़ के सीधा बी पे। और यहाँ पे हमने क्या किया, गली गली के थ्रू गए हैं। हम ए से सी पे गए हैं, सी से डी पे, डी से ई पे। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये लॉन्ग पाथ है और ये शॉर्टेस्ट पाथ है। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसमें हमें सिर्फ ये देखना है ए से बॉडी बी पे गई, पाथ कंसीडर नहीं करना है। ए से बॉडी बी पे गई, पोजीशन चेंज हो गई उसकी, उसको जहाँ पहुँचना था वो पहुँच गई बाय टेकिंग अ शॉर्टेस्ट रूट, सो दिस इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे हमें दिख रहा है उसने एक्चुअल में कितनी दूरी तय की, कितना डिस्टेंस कवर किया। सो दिस वन, द लॉन्गेस्ट पार्ट कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, लॉन्गेस्ट पाथ। ठीक है। सो इस केस में आप देखो, जब डिस्टेंस कवर कर रही है बॉडी, मतलब डेफिनेटली वो मूव हो रहा है, और मूव होगा तो अपनी जगह से कहीं दूसरी जगह पे उसको जाना है, इसीलिए वो मूव होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है। ओके। बट जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने क्या बताया आपको, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। वो कहाँ कहाँ गया वो नहीं, उसने कितनी दूरी तय की वो इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्शन वो कैसे गया वो मतलब नहीं है। जब मैं किसी से पूछूंगी तुमने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वो समझो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, तो वो टोटल बोलेगा उसने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। मैंने उससे डिस्टेंस पूछा, उसने मुझसे डिस्टेंस बता दिया, पाथ नहीं। बट जब मैं पूछूंगी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बॉडी का, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसमें वो क्या बताएगा कि आई मूव्ड 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, I moved 10 किलोमीटर टूवर्ड्स राइट। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हमेशा हम डायरेक्शन को मेजर करते हैं, डायरेक्शन को। और जब भी हमें डिस्प्लेसमेंट बताना होता है तो हमेशा हम एक रेफरेंस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, रेफरेंस पॉइंट। जैसे हमें किसी ने एड्रेस पूछा, कि आपका स्कूल कहाँ है या आपका घर कहाँ है, तो हम हमेशा उसे एक रेफरेंस पॉइंट को लैंडमार्क लेकर एड्रेस बताते हैं। मेरा घर वेलनेस फॉरएवर मेडिकल से राइट लेकर दूसरी गली में है, तो मैंने वेलनेस फॉरएवर को एक रेफरेंस पॉइंट लिया, तभी मैं उसे डायरेक्शन बता पाऊंगी कि वहाँ से राइट लेना है या वहाँ से लेफ़्ट लेना है, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट में मुझे क्या करना है, हमेशा डायरेक्शन मेजर करना, डायरेक्शन मेंशन करना होता है। डिस्टेंस में मैं बताऊंगी सिर्फ आप जहाँ खड़े हैं वहाँ से 10 किलोमीटर पे मेरा घर है, तो वो पर्सन को इतना तो पता चल जाएगा कि 10 किलोमीटर चलने के बाद इसका घर आ जाएगा। बट 10 किलोमीटर कहाँ जाना है वो नहीं पता चलेगा, लेफ़्ट राइट ईस्ट वेस्ट कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पे डिस्टेंस की बात जब होती है तो डायरेक्शन हम इंक्लूड नहीं करते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं, वैल्यू बताते हैं। तो इसीलिए डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। बट जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हम हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और हम उसके थ्रू डायरेक्शन बताते हैं कि टूवर्ड्स विच डायरेक्शन, मेरा स्कूल मेरे घर से लेफ़्ट में है या राइट में है या कहाँ पे है। डायरेक्शन हमेशा मेंशन करते हैं, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी।
वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, स्केलर में ओनली वैल्यू ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ओके, ये हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस। और एक बात मैंने कही आपको कि किसी किसी केसेस में डिस्टेंस तो होगा बट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। यस ऑफकोर्स हो सकता है। कैसे? समझो यहाँ पे मैं थी ए पे, मुझे राउंड लगाना है, मैं पार्क में वॉक करने गई हूँ, मैंने ए से वॉकिंग स्टार्ट की वापस आके ए पे ही बैठ गई। यहाँ पे मेरी पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं हो रही है। मैंने यहाँ से ट्रैवल किया, डिस्टेंस तो कवर किया, जितना भी किलोमीटर का पार्क था वो डिस्टेंस मैंने कवर किया, बट मैंने ए से शुरुआत की थी और वापस से आके मैं ए पे ही बैठ गई। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ? चेंज इन पोजीशन कहाँ हुआ? नहीं हुआ। सो इस केस में जहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल पॉइंट था और फाइनल पॉइंट था दोनों सेम होता है, उस केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है 0। डिस्टेंस डेफिनेटली होगा क्योंकि मैंने इतना चला है तो उतनी वॉकिंग की है तो उतना किलोमीटर काउंट तो होगा ना डिस्प्लेसमेंट। बट मैंने मूव कहाँ किया? यहाँ से गई थी, वापस यहाँ आकर ही बैठ गई, तो चेंज तो नहीं हुई मेरी पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। आई होप अब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस कुछ हद तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।